सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं, कल जहाँ से शुरुआत छोड़ा गया था वहीं से हम लोग इसे आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने बात कर ली थी बच्चों टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में बात की। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है सबको? एलन, मुझे यहाँ से देखो, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक कल हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि एम्ब्रियो सैक मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज मोनोस्पोरिक, monosporic. Second one is bisporic, and third one is tetrasporic. ठीक है, टेट्रास्पोरिक ये वाला हो चुका था। मोनोस्पोरिक में मेगास्पोर का सिर्फ एक न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है, ओनली वन न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक। इट में बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं बताओगे प्रिया? बता बेटा, कौन कौन से हो सकते हैं? यस, कौन सा? डेनोथेरा ओएनोथेरा टाइप। एलन, एक होगा क्या? पॉलीगोनम टाइप, और दूसरा क्या होगा? ओएनोथेरा टाइप। एक होगा पॉलीगोनम टाइप और दूसरा कैसा होगा? ओएनोथेरा टाइप। ठीक है, ओएनोथेरा टाइप। फिर हम लोगों ने बाइस्पोरिक की बात की, हम लोगों ने बात की बाइस्पोरिक की। बाइस्पोरिक में बच्चों बात किया गया था दो प्रकार से, दो हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक होगा एलियम टाइप, एक होगा इड नियॉन टाइप। इड नियॉन टाइप, एक होगा एलियम टाइप, दूसरा होगा इड नियॉन टाइप। ठीक है, ये बात हो चुकी, बात शुरू हो चुकी थी टेट्रास्पोरिक की। यहाँ पे फोर, ऑल द फोर न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऑल द फोर न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो सैक। ऑल the four nuclei are participated in the formation of embryo sac, in the formation of embryo sac। इसके बहुत सारे प्रकार बताए गए थे ना, इसके बहुत सारे प्रकार बताए गए। देखो, इसको मैं साइड कर लेना क्योंकि ये बाकी हो चुका है, तो इसी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, किसकी? टेट्रास्पोरिक की बात करें। मेरी आवाज सबको क्लियर दिखाई सुनाई दे रही है ना? आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ ठीक है। So all the four nuclei are participated in the formation of embryo sac. Okay, very good. Embryo sac. यहाँ पे देखो बेटा, अब ये कितने प्रकार के होंगे? मैंने बताया था आप सबको कि ये these all are all these are of 7 types। कौन कौन से हो सकते हैं? नोट कर लिए, APPP DFP। मैंने कैसे याद कराया था? APPP DFP, APPP DFP। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, APPP DFP के द्वारा। आइए देखते हैं, पहला क्या होगा बेटा? पहला इसमें क्या होगा? एडॉक्सा टाइप। पहला क्या होगा बेटा? एडॉक्सा टाइप। एडॉक्सा टाइप एम्ब्रियो सैक। दूसरा क्या होगा?
पॉलीगोनम टाइप, फिर क्या होगा पेप्रोमिया टाइप, फिर क्या होगा पीनिया टाइप। बताया गया था ना आप सबको। यस सर। एक बार नोट करा देते हैं फिर से। एडॉक्सा टाइप हो गया, इसके बाद हो जाएगा प्लम बैगो टाइप, प्लम बैगो टाइप, फिर हो जाएगा एडॉक्सा हो गया, प्लम्बैगो हो गया, फिर अब होगा पीनिया टाइप, पीनिया टाइप, पीनिया टाइप। इसके बाद होगा पेपरोमिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, पेपरोमिया टाइप। देखो बच्चों APPP है ना, APPP DFP, एडॉक्सा टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पीनिया टाइप और पेप्रोमिया टाइप। ठीक, यहां तक हो गया। डी से क्या होगा ड्रूसा टाइप, डी से क्या होगा ड्रूसा टाइप। अगर आप लोग लिखे हुए हैं तो जब मैं बोला करूं तो मन में दोहरा लिया करो, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ड्रूसा टाइप हो गया। इसके बाद एफ, इस एफ से क्या होगा फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप। और इससे क्या होगा जो लास्ट वाला है वो क्या होगा प्लम्बेजेला टाइप, प्लम्बेजेला, प्लम्बेजेला टाइप एम्ब्रियो। ठीक है, कुल कितने हो गए बेटा, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल हैं 7, ये टोटल कितने हैं 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने एडॉक्सा की बात कर लिया है, हमने एडॉक्सा की बात कर लिया है, फिर भी दोहरा दे रहा हूँ शॉर्ट में ताकि जो बच्चे छूटे रह गए थे उनको याद आ जाए, जो बच्चे छूटे रह गए थे उनको याद आ जाए। कुछ नहीं, यहाँ भी हम ये देखते हैं कि एम्ब्रियोसैक है, इसमें क्या होगा लीनियर में 4 बन जाएंगे, लीनियर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और फिर इसमें सीधे क्या हो जाएगी माइटोसिस हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीधे हो जाएगा माइटोसिस। एक बार माइटोसिस होता है तो कितने होता है, क्या हो जाता है न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं बच्चों डबल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर डबल हो जाएंगे। अभी एक बार माइटोसिस हो गया तो क्या हो जाएंगे ये जितने भी न्यूक्लियाई थे वो क्या हो गए डबल। दे बिकम डबल, दे बिकम डबल। 8 हो गए, ये क्या हो गए 8 हो गए। अब इनकी बात खास बात क्या है, जैसे ये नॉर्मली अरेंज हो जाते हैं कैसे, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल। और अब आप लोग हमें बताएंगे, हमने इसे बहुत बार बनाया है इस फिगर को। चलो बेटा बताओ ये क्या बन गया, वेरी वेरी गुड, ये बन गया है एक्सेल। ये क्या बने दोनों रेड से क्या है ये सिनर्जीड, सिनर्जीड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या बनेंगे बच्चों एंटीपोडल। वेरी गुड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, क्लियर सबको दिखाई दे रहा है बेटा, जूम करने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है ना। यस सर। शीतल प्रिया एलन तीनों को क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। यस सर। ओके, चलो अब यहाँ तो ये हो गया, बीच में क्या हो जाएगा बेटा पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्लम्बैगो टाइप में, बात करने जा रहे हैं हम लोग प्लम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। ठीक है, प्लम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक ऐसे यहाँ खींच देते हैं लाइन।
ठीक है, लाइन खींच दिया गया। अब बात करेंगे हम लोग प्लम्बैगो टाइप में। बेटा इसमें भी ऐसे ही होगा क्या, सबसे पहले लीनियर अरेंज हो जाएगा, लीनियर अरेंज हो जाएगा। क्या है ये, ध्यान दे रहे हो ना आप लोग, मेगा स्फूर मदर सेल में क्या था, यहाँ देख लो, एक नॉर्मल बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने क्या बनाया था सबसे पहले, ये क्या था 2n, ये क्या था 2n था, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये 2n था बेटा। अब इसमें क्या हुआ होगा, जैसे ही मदर टर्म का इस्तेमाल हो गया, हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा आगे, आगे कौन सा डिवीजन हो जाएगा, Meiosis. वेरी गुड, आगे कौन सा डिवीजन होगा, तो ये मियोसिस होगा, ठीक है, यहाँ खींच देते हैं ऐसे, इसमें हो जाएगा मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगा बेटा, एक से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 1 से 4 न्यूक्लियाई बन गए। अब ये यही 4 न्यूक्लियाई यहाँ नजर आ रहे हैं बेटा, ये 4 न्यूक्लियाई कहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं। अब उसी के आगे की चर्चा हो रही है, ठीक है, उसी के आगे की चर्चा हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ की ही न्यूक्लियाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम चर्चा यहाँ से शुरू किए हैं, लेकिन शुरुआत हुई कहाँ से होगी, हुई होगी मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से शुरुआत हुई होगी, ठीक है। अब इसे हटा रहे हैं, या ऐसा करता हूं कि इसको मैं सेलेक्ट करके इसको कहीं रख देता हूं, ठीक है, छोटा करके रख देता हूं, जब कभी जरूरत होगी तो हम इसे बड़ा कर लेंगे, अभी जगह नहीं घेरेगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड करिए। आगे शुरू करते हैं बेटा। अब यहाँ हो गया, हम बात करने जा रहे हैं प्लम्बैगो टाइप में। प्लम्बैगो टाइप में क्या था, प्लम्बैगो टाइप में 4 न्यूक्लियाई से ही शुरुआत होगी। देखिए ये 4 न्यूक्लियाई है ना, यहीं से शुरुआत हो रही है। आगे देखिए इस 4 न्यूक्लियाई में क्या होने वाला है, माइटोसिस। क्या होगा बच्चों, Mitosis. वेरी गुड। अब ये माइटोसिस तो होगा, लेकिन जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ अरेंज होंगे, 1 चैलेजल साइड में, 1 माइक्रोपाइलर साइड में और 2 लेटरल साइड, 1 चैलेजल साइड में, 1 चैलेजल, 1 माइक्रोपाइलर और 1 लेटरल, 1 लेटरल। यानी कि अगर हम इसे कहें कि ये चैलेजल साइड है, चैलेजल में 1 हो गया, ये 2 कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, ये 2 कहाँ पे आ गए, ये आ गए लेटरल साइड में, ये भी, ये कहाँ पे आ गए लेटरल साइड में, ये कहाँ आ गए लेटरल साइड, लेटरल साइड में कितने आ गए, 2 आ गए। ये कहाँ कौन सा है, ये है माइक्रोपाइलर साइड में, माइक्रोपाइलर साइड में 1 आ गया। यही बेसिक फर्क है, बेसिक फर्क किसमें है, एडॉक्सा और प्लम्बैगो टाइप में बेसिक फर्क क्या है, एडॉक्सा में लीनियर होता है, वहीं पर वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है माइटोसिस से। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसमें, प्लम्बैगो टाइप में, तो प्लम्बैगो टाइप में पहले लीनियर अरेंज होगा, फिर एक सिर पे, एक पांव पे, 2 लेटरल, यानी कि एक चलेजा पे, एक माइक्रोपाइल पे, 2 लेटरल, यहाँ 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 चारों चले जाए, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, फिर से माइटोसिस होगा, फिर से क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। अब आप लोग बताएंगे 4 न्यूक्लियाई हैं, माइटोसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 8. 8 हो गए, ये 8 हो गए बेटा, ठीक है। अब इस 8 का क्या करना है, देखो 8 है, एक ये क्या बन गया, एग, 2 बगल में क्या बन जाएंगे, सिनर्जीड,
दो बगल में क्या बन गए, सिनर्जीड बन गए। अच्छा बेटा ये ऊपर क्या बनेंगे, एंटीपोडल। वेरी गुड, एंटीपोडल सेल। बीच में पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये समझ में आ गया बेटा। ये हो गया हमारा कौन कौन सा, हमारा एक हो गया कौन सा, एडॉक्सा टाइप, दूसरा क्या हो गया, प्लम्बैगो टाइप। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं पीनिया टाइप के बारे में, बात करने जा रहे हैं पीनिया टाइप के बारे में। हेडिंग लिखिए, पीनिया टाइप। यहाँ तक तो कल हो गया था ना बच्चों, यहाँ तक फिगर बन गया है आप सबका। यस सर। ठीक है, किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ बेटा। स्ट्रक्चर ही बनाना है, इसमें स्ट्रक्चर ही बनाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो बोर्ड परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बता दूंगा इसमें। ठीक है, आप लोगों को अभी यस। अभी फिगर सबको क्लियर है। इतना दूर क्या है, ये एडॉक्सा वाला है, ये क्या है, एडॉक्सा वाला है बेटा। इसको ऐसे कर लेता, रुको। ठीक है, इसको मैंने दूर हटा दिया, इसको भी इधर कर दिया। ठीक, अब ये क्या बचा हुआ है हमारे पास, प्लम्बैगो टाइप। जब जरूरत होगी बताना, हम बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, छोटा कर दें ताकि बोर्ड खाली रहे। अब बात करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग पीनिया टाइप के बारे में। पीनिया टाइप, हेडिंग लिखिए, पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। कुछ नहीं बेटा, ये भी बहुत आसान है, देखो ऐसे सीधा खींच लो, यहां बना लो फिगर। ये 4 न्यूक्लियाई, सबको 4 से ही शुरू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये टेट्रा स्पोरिक टाइप ऑफ, कौन सा है बेटा, ये टेट्रा स्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। इसमें क्या होगा, ऑल 4 न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो बेटा, ये कौन सा है, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। इसमें all 4 nuclei are participated in the formation of embryo sac। तो अब यहाँ पे पीनिया टाइप में 4 का 4 आ गया टोटल। ठीक है, यहाँ ऊपर कर दें इसे। ठीक है, इस 4 में बेटा ये 4 है, यहाँ पे कौन होगा, माइटोसिस हो जाएगा। कुछ नहीं बेटा, पीनिया टाइप में एक ही फर्क है, 2 बार माइटोसिस हो जाता है, 2 बार माइटोसिस हो जाएगा। जरा ये बताओ, 2 बार माइटोसिस होने से टोटल कितनी न्यूक्लियाई बन जाएंगे, टोटल कितने न्यूक्लियाई बनेंगे। शीतल, प्रिया, पटेल एंड दत्त बोथ, एलन, रामकिशन, बताएं। 16। 3 कैसे बनेंगे गुड़िया, माइटोसिस है। अच्छा चलो ये देखो, एक एक बार माइटोसिस फर्स्ट हो गया, मान लो कितना बने, 1 नहीं 2 सर, वो 3 4। 16 बोला है। अच्छा 16 बोला है, ओके ओके, 8 हो गए। अब एक बार और माइटोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, अब होगा क्या, 18। अब क्या हो जाएगा गुड़िया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने न्यूक्लियाई बन गए टोटल, 16 न्यूक्लियाई बन गए टोटल। कितने न्यूक्लियाई बन गए, 16 न्यूक्लियाई कंडीशन। ठीक है, 16 न्यूक्लियाई कंडीशन, ये 16 न्यूक्लियाई CLEI है बेटा। ठीक है, 16 न्यूक्लियाई कंडीशन बन जाएगा। अब क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा बेटा, इसमें 4 ग्रुप में 4 4 अरेंज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, 4 सिर पे माने 4 चलेजा पे, 4 कहाँ आ जाएंगे, माइक्रोपाइल पे, 4 लेटरल साइड में, दोनों में आ जाएंगे। कैसे बनेगा देख लो, देखो बेटा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रहा है, 16 बन गए थे। इसके बाद क्या हुआ, जब 16 बन गए
अरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ? रीअरेंजमेंट, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। प्रोसेस क्या है ये? रीअरेंजमेंट। ये क्या है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या हुआ? चार इधर, चार इधर, चार इधर और चार इधर हो गए। कहाँ पे? चार माइक्रोपाइलर साइड, चले जा साइड में, फोर यहाँ पे आ गए माइक्रोपाइल पे, और टू, फोर और फोर इधर आ गए लेटरल साइड, दोनों साइड में फोर फोर क्या हो गए? लेटरल साइड में आ गए। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? किसी को कुछ पूछना है Yes, यहाँ sir. तक? कहीं कोई डाउट हो रहा है क्या? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो, इससे पहले वाले में, यहाँ पे किसी को कोई डाउट No. हो क्या? कोई डाउट नहीं है? चलो इसको ऊपर टाइम। देखो बेटा, अब ये फोर फोर अरेंज हो गए, फोर फोर क्या हो गए? अरेंज हो गए। ठीक है, देखिए यहां से दिखा रहे हैं आपको। बेटा जब भी चार पे अरेंज हो जाता है तो इसमें से क्या होगा? एक एक न्यूक्लियाई सेंटर को भेज दिया जाएगा, दान कर दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? एक एक सेंटर को भेज दिया जाता है। तो यहाँ सेंटर में कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 एंड 4। क्लियर है सबको? दिख रहा है Yes. सबको? अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 2 एंड 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1 2 एंड 3। यहाँ पे क्या बचा? 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी क्या बचेगा? 1 2 एंड 3। क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है बेटा, छोटा सा फर्क है बेटा। क्या? पीनिया टाइप में नीचे से ये जो माइक्रोपाइलर साइड जहाँ पे एंटीपोडल सेल बनती है वो गायब हो जाता है, यानी कि ये जो आगे चल करके these three nuclei later on these three nuclei degenerate. Later on these three nuclei degenerate. छोटा छोटा तो नहीं लिख दे रहा हूं बेटा, बड़ा लिखूं क्या? लेटर ऑन थ्री न्यूक्लियाई डी, ये जो तीन था ना बेटा, ये डिजेनरेट हो जाएगा आगे। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा देखो जरा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये गायब, और ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा? ये वाला भी गायब हो जाएगा और ये वाला भी गायब हो जाएगा। लेटर ऑन ये भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। these also degenerate, these also degenerate। एक एक करके होते हैं बेटा, मैं अभी दोहरा दे रहा हूं, याद हो जाएगा आपको। सुनो बेटा, देखो नीचे गिरा जाए, ये माइटोसिस हुआ। माइटोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? फर्स्ट से क्या हुआ? 8 न्यूक्लियाई बन गए। क्या बन गया बेटा? 8 न्यूक्लियाई बन गए, 8 न्यूक्लियाई बना। इस 8 न्यूक्लियाई में फिर से क्या होगा? माइटोसिस हुआ। फिर से माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ? 16 न्यूक्लियाई बन गए। इस 16 न्यूक्लियाई में रीअरेंजमेंट हुआ। 16 न्यूक्लियाई में क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। तो रीअरेंजमेंट हुआ तो कैसा दिख रहा था बेटा? ऐसा दिखने लगा। टेलेजा साइड पे एक हो गया, माइक्रोपाइलर साइड पे एक हो गया, एक हो गया लेटरल साइड में, और चार इधर हो गए लेटरल साइड में। इसके बाद बेटा सबने एक एक न्यूक्लियाई दे दिया सेंटर को। सेंटर में क्या आ गया? 4 न्यूक्लियाई हो गया, जो कि आगे चल के टेट्रा न्यूक्लिएट सेकेंडरी सेल या पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा। ये जो तीन थे बेटा, ये थ्री और ये थ्री था,
ये आगे चल के डीजनरेट हो गए हैं, आगे चल के क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, आगे चल के क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ये डीजनरेट हो तो बचा क्या, बचा एक सेंटर में ये 4 न्यूक्लियाई बचे रह गए। तो ध्यान दो बेटा, अपर साइड में यानी कि चलेजा साइड में बचा हुआ है और सेंटर में बचा हुआ है, लेकिन जहां एंटीपोडल सेल बनती है वो हट गया, डिलीट हो गया। जो दो लेटरल में थे, चार चार तीन तीन न्यूक्लियाई, वो भी क्या हुए, डिलीट हो गए। तो आगे चल के क्या बनाएगा, देखो आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चल के चलेजा साइड में है ना, एक बना देगा, दो क्या बना देंगे, एक के साथ हमेशा क्या बनेगा, सिनर्जिड बनेगा। एक के साथ हमेशा अगल बगल क्या रहेगा, सिनर्जिड रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ सिनर्जिड गायब हो जाता है, ये है सिनर्जिड। ये क्या है बेटा, एक है, ये बीच में क्या है, एक दो तीन और चार। अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग टेट्रा न्यूक्लिएट, टेट्रा न्यूक्लिएट, क्या, पोलार न्यूक्लियाई। आवलिक सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। कहा, देखो सर इसमें एंटीपोडल सेल्स नहीं बनेंगे। नहीं बेटा, एंटीपोडल सेल नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि डिलीट हो गई है, देखो इसीलिए मैं नीचे कर रहा था, अभी बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही तो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखो 4 न्यूक्लियाई से स्टार्ट हुआ है, 4 It's न्यूक्लियाई 3 से o'clock. स्टार्ट हुआ, 4 न्यूक्लियाई से माइटोसिस 1 से क्या बना, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर माइटोसिस 2 से मिला 16 न्यूक्लियाई। इस 16 न्यूक्लियाई में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया, चार कहाँ चले गए, चलेजा पर, चार कहाँ चले गए, माइक्रोपाइल पे, 2 4 कहाँ चले गए, लेटरल साइड में, 4 इस लेटरल साइड में, ओके। ये हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो लेटरल साइड, पहले क्या किया, सभी लोगों ने अपना एक एक न्यूक्लियाई दे दिया सेंटर को, एक एक न्यूक्लियाई कहाँ दे दिया, सेंटर को। अब ये आ गए सेंटर पे। फिर जो तीन तीन बचे हैं, तो दोनों लेटरल साइड के और एक माइक्रोपाइलर साइड का डिलीट हो गया। क्या, ये तीन न्यूक्लियाई यहाँ से डीजनरेट कर गए, ये तीन न्यूक्लियाई यहाँ से डीजनरेट कर गए, ठीक है, और ये तीन न्यूक्लियाई यहाँ से डीजनरेट कर गए, ये और ये। तो जब न्यूक्लियाई है ही नहीं तो एंटीपोडल सेल कैसे बनेंगे, यहाँ देख लो, ये बचा रह गया है, ये बचा रह गया और ये बचा रह गया। आगे चल के इसी ने सिनर्जिड बनाया, एग बनाया, टेट्रा न्यूक्लिएट पोलार न्यूक्लियाई का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अभी क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट बेटा, नहीं है डाउट। ये बेटा आपको देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल नोट कर लो, मेलपिगिएसी फैमिली में, मेलपिगिएसी फैमिली, मेलपिगिएसी फैमिली। और कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये यूफोरबिएसी फैमिली में, यूफोरबिया पल्चेराइमा, लाल पत्ता जिसे कहते हैं, यूफोरबिया बीएसी, यूफोरबिएसी फैमिली में देखने को मिला बेटा। यूफोरबिएसी अगर आप लोग 11th में ठीक से पढ़े होंगे इन्फ्लोरेसेंस,
तो आपको पता चल गया होगा कि यूफोरबिएसी फैमिली में साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया गया होगा, बताया गया होगा साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बताया गया है। नो सर। नो कोई बात नहीं बेटा, यूफोरबिएसी फैमिली में साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। तो दो नोट कर लो, मेलपिगिएसी और यूफोरबिएसी, मेलपिगिएसी और यूफोरबिएसी फैमिली नोट कर लो, ठीक है। अब अगला हम लिखने जा रहे हैं पेप्रोमिया टाइप, बना लिया है बेटा, मिटा दें आगे चलें। यस सर। एलिन, प्रिया, राम किशन, क्या आप लोगों ने बना लिया है इसे, फिगर ड्रॉ कर लिया। राम किशन, आंसू आ रहे हैं, राम किशन हंस रहे हैं, क्या हो गया सर गलती से। बेटा, क्या गलती से। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है बेटा जी, समझ में आ रहा है। यस सर आ रहा है। एलिन कहाँ हो कि भी नहीं हो सर हो ना बेटा, समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है यहाँ तक। नो सर। चलो फिगर बन चुके हैं ना, सबने ड्रॉ कर लिया है। यस सर। चलो मैं हालांकि रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बट मैं सोच रहा था कि आप लोग कर लें इसे, ठीक है, हो गया। अब आइए अलग चलेंगे, तीसरा देखते हैं तीसरे में क्या है बेटा। देखो बेटा, अब बात करने जा रहे हैं कहाँ पे, यहाँ देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पेप्रोमिया टाइप, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं अब, पेप्रोमिया टाइप, किसकी बात करने जा रहे हैं, बोलो, ऑनलाइन हो तो बोलोगे नहीं तुम लोग। पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया, ओके वेरी गुड, पेप्रोमिया टाइप की किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, पेप्रोमिया टाइप, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। आइए इसके फिगर बनाए, पेप्रोमिया टाइप, पेप्रोमिया टाइप, ठीक है। पेप्रोमिया टाइप इन्फ्लोरेसेंस, पेप्रोमिया टाइप इम्ब्रियोसैक, पेप्रोमिया टाइप इम्ब्रियोसैक, आप लोग उसी में लिखिएगा बेटा, उसी कॉपी को आपने ऐसे उलट दिया था ना, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया था, ऐसे बनाए जा रहे हैं ना नीचे नीचे पूरा, सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, यस सर बना रहे हैं। ठीक। पेप्रोमिया टाइप, अब बेटा पेप्रोमिया की बात करते हैं, पेप्रोमिया की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 न्यूक्लियाई से शुरुआत करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए, ये 4 न्यूक्लियाई है, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 2 बार माइटोसिस हो जाएगा, 2 बार माइटोसिस हो जाएगा, 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस का मतलब 2 बार क्या होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है, ठीक है, 2 बार माइटोसिस हो जाएगा। 2 बार माइटोसिस से कितने सेल्स बन जाएंगे बेटा, कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 2 बार से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 16 बनेंगे, वेरी गुड, 16 बनेंगे, वेरी गुड, कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है। तो अब बना लें, 1 2 3 एंड 4, 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 टोटल कितने न्यूक्लियाई, 16 न्यूक्लियाई, टोटल कितने न्यूक्लियाई, 16 न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये 16 न्यूक्लियाई में फिर से रीअरेंजमेंट होगा, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, ARRANGEMENT, रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा बेटा, ये देखो, वही कहाँ कहाँ चले जाएंगे, इसमें होगा 2 एट द माइक्रोपाइल, 2 एट द माइक्रोपाइल, 2 एट द माइक्रोपाइल,
2 at the micro pile, 8 in the center and 6 at the चले जा 8 at the center, यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई कहाँ जाएंगे सेंटर में, 4 हो जाएंगे, 5 6 7 and 8, 8 न्यूक्लियाई इन द सेंटर, इन दी सेंटर, और बाकी कितने हो जाए, 8 2 10 हो गए, कितने थे 16, 6, 1 2 3 4 5 6 एट 6 एट दी चला जा, एट दी चले जा, 6 एट दी चले जा, ये कहाँ गए, 6 चले जा साइड पे चले गए, 6 चले जा साइड, हम याद आ रहा है ना सबको कि चले जा हम लोगों ने कहाँ माना है, ये देखो ऐसे था ना अपना एम्ब्रियो साइट, इसका मुंडी कहाँ थी, नीचे फ्यूनिकल के पास, फ्यूनिकल के पास थी, जो फ्यूनिकल के पास होने का, जो फ्यूनिकल पास रहता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेंट फ्यूज नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद तो ये माइक्रोपाइल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चले जाओ, बीच में क्या हो जाएगा सेंट्रल सेल, तो ये हो जाएगा चले जा। इसमें जब रीअरेंजमेंट होता है, पेप्रोमिया में जब रीअरेंजमेंट होगा मेरे बच्चों, तो 6 न्यूक्लियाई चले जा पर, 8 न्यूक्लियाई सेंटर में, और 2 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल पर चला जाएगा, 2 न्यूक्लियाई कहाँ चला जाएगा, माइक्रोपाइल पर चला जाएगा, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई कहाँ चला जाएगा, माइक्रोपाइल पर चला जाएगा। तो आगे देखते हैं कि आगे बनता क्या है, आगे क्या बनता है, देखो नीचे करके बना दे रहे हैं, हमेशा माइक्रोपाइल पे हम लोग में क्या रह रहा है, एग सेल रह रही है, ज्यादातर कंडीशन में एग सेल रह रही है। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, एक एग बन गया, और बगल में क्या बन जाएगा, एक के बगल में सिनर्जी, एक के बगल में सिनर्जी, लेकिन बेटा यहाँ देखना एक कैच है, यहाँ पे 2 ही न्यूक्लियाई थे, यहाँ पे केवल 2 न्यूक्लियाई थे, तो 2 से तो 2 ही सेल बनेगी ना, 2 से 4 न्यूक्लियाई थोड़े, 4 2 न्यूक्लियाई से 4 सेल तो बन नहीं सकते, 2 न्यूक्लियाई थी तो एक एग बन गया और एक सिनर्जी बन गया। अच्छा बीच में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं आपको, बीच में आपको 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ये आगे चल के 8x न्यूक्लिय सेंट्रल या पोलर न्यूक्लियाई बना देंगे, ये क्या बना देंगे 8x, या इसे बोलते हैं ऑक्टा न्यूक्लिएट सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, ऑक्टा न्यूक्लिएट पोलर न्यूक्लियाई, ऑक्टा न्यूक्लिएट पोलर न्यूक्लियाई, ऑक्टा न्यूक्लिएट पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा इसके ऊपर देखते हैं क्या होगा, कितने बचे थे बेटा, 6 बचे हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बन जाएंगे एंटीपोडल सेल, 6 बन जाएंगे एंटीपोडल सेल, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, एंटीपोडल सेल। अब यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल केस। नॉर्मली कितने होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 1 एग और 2 सिनर्जिड होते हैं। पर यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये जितना भी हम लोग टेट्रा स्पोरेट जो भी पढ़ रहे हैं, टेट्रा टेट्रा न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक्स जो पढ़ रहे हैं, यह सभी क्या है, यह सभी एक्सेप्शनल केस है। तो 6 एंटीपोडल सेल, 8 न्यूक्लिएट पोलर न्यूक्लियर, एक एग और एक सिनर्जिड बन जाएंगे, ठीक है, एक एग और एक सिनर्जिड बन जाएंगे। फिगर बना लो बेटा, फिगर बना लो, ऐसा आपको पेप्रोमिया नामक प्लांट में देखने को मिलेगा, पेप्रोमिया में ही देखने को मिलता है, पेप्रोमिया। इसके बाद हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे, वो रिलैक्स वाला टॉपिक है, ये थोड़ा कठिन था आप लोगों के लिए, हो जाएगा बेटा, हो गया, नेक्स्ट चलें। यस सर। नहीं बाकी लोग पक्का हो गया, यस सर हो गया। इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हो तुम। मैं राजकुमार से पूछना चाहता हूँ, राजकुमार आपका बेटा सही नाम बताओ अपना क्या है, राजकिशन जी, रामकिशन जी, सर रुचि पटेल। अच्छा रुचि, ये पापा का नाम है, ये पापा का नाम है। ओके बेटा, रुचि लिख लिया, बना लिया बेटा, सर अभी नहीं हुआ। तो बोला करो ना बेटा, मैं स्क्रीन में घुस के तो देख थोड़ी सकता हूँ। देखो दो चीज, अगर आपको ना समझ में आए तो बेटा कहना पड़ेगा ना बेटा, मैं
ऐसा तो है नहीं कि मम्मी की तरह से पेट ठोक के देख लूंगा कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं लगी है, कैसे बता पाऊंगा? आपको खुद ही पूछना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, बताओ, हम आगे बढ़ जाते हैं आपके चक्कर में, आप रुकी रह जाती। चलो बनाओ, घबराइएगा मत, आप सभी लोग घबराइएगा मत, यह याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस उस पर भरोसा करिए, लिखते जाइए। जब मैं आपको याद कराऊंगा तो ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। जब मुझे याद हो गया तो आपको क्यों नहीं याद होगा? आप लोग तो अभी बच्चे हैं यार। हो गया? यस सर। क्यों दुखी हो बोल रही हो? 1 मिनट और ले लो, आराम से बनाओ। सर इसमें एक साइनर्जिक बनेगा। हाँ, एक साइड से कोई एक ही बनेगा, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक ही दो ही न्यूक्लियाई है ना बेटा। जब दो है तो कोई दो सेल बनेगी, एक एग बन गया, एक सिनर्जिड बन जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है, हेडिंग लिखिए, ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, बेटा ड्रूसा भी लगभग लगभग किसके समान होता है? लगभग लगभग पेप्रोमिया के समान ही होता है। कैसे? आइए देखें, ड्रूसा में भी बेटा यहाँ देखो, वही 4 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4। इसमें भी 2 माइटोसिस होगा, 2 बार माइटोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? 2 बार माइटोसिस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो सर कितने बनेंगे? 16। वेरी गुड। कितने बन गए? 16 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, 16 न्यूक्लियाई बन गए। अब इन 16 न्यूक्लियाई में क्या होगा? फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। बहुत सिंपल, अब तो बहुत सिंपल सिंपल आ गए हैं। रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे रीअरेंजमेंट होगा? देखो, अब यहां पर बच्चों 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल पर, एक दो सेंटर में, पहले ऐसे बना लो, 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल पे चले जाएंगे, 1 2 3। ये माइक्रोपाइल वाला एरिया है ना, ध्यान दे रहे हो, ऐसे रहता है। ये क्या है? माइक्रोपाइल वाला एरिया है। फिर क्या हो जाएगा? 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल पर, दो आ जाएंगे सेंटर में, दो आ जाएंगे सेंटर में। टोटल कितने हो गए बेटा? 3 2 5। 3 और 2 कितने हो गए? 6 ना। 3 और 2 कितने हो गए? 6। 5। 5 हो गए। अब ये 5 हो गए तो बचा कितना? 16 में से 5 घटा दी, कितने बचे? 11। अब सब कुछ कहाँ चलेगा? चलेजा साइड में। 11 न्यूक्लियाई चलेजा साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 1 11। ये 11 न्यूक्लियाई एट दी चलेजा, चलेजा। ठीक है, 2 एट दी, 2 न्यूक्लियाई एट दी सेंटर। और ये 3 कहाँ जाएंगे बेटा? 3 एट दी माइक्रोपाइल, 3 एट दी माइक्रोपाइल। ठीक है, 3 एट दी माइक्रोपाइल। अब हम बात करते हैं कैसे इसमें सेल बनेगा। तो अब जितने न्यूक्लियाई हैं उतने सेल बन जाएंगे। ऊपर की तरफ कितने एंटीपोडल सेल बन जाएंगे?
तो 11 एंटीपोडल सेल, 11 एंटीपोडल सेल, आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एंटीपोडल सेल आगे चल के बना देगा एंटीपोडल सेल, 11 एंटीपोडल सेल। ये क्या हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो नॉर्मल पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा बेटा ये क्या होगा बीच में, अब तो 3 बनेंगे ना, एक ये हो जाएगा एग और इधर 2 क्या हो जाएंगे सिनर्जी, 1 एग और 2 सिनर। अच्छा बेटा एक एग और 2 सिनर्जीड अगर मिल जाते हैं तो उसे कंप्लीट इम्ब्रियो सैक, कंप्लीट एग अपरेटस कहा जाता है। लेकिन जब हम उसमें पढ़ रहे थे बेटा, यहाँ देखो, जब हम यहाँ देख रहे थे बेटा, तो यहाँ देखो सिर्फ एक एग है और एक सिनर्जीड है, तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एग अपरेटस है। एग अपरेटस है, इनकम्प्लीट एग अपरेटस लिख लेना बेटा, इनकम्प्लीट किसमें? पेप्रोमिया टाइप में इनकम्प्लीट एग अपरेटस। पेप्रोमिया पेज पलट लो, बगल में लिख लेना, पेप्रोमिया में इनकम्प्लीट एग अपरेटस पाया जाता है। ठीक है, पेप्रोमिया में इनकम्प्लीट एग अपरेटस पाया जाता है। लिख लिया, हम पेज बदल रहे हैं। यहाँ देखो ड्रूसा में क्या दिखा बेटा, यहाँ पे कंप्लीट एग अपरेटस, कंप्लीट है, ये क्या है? कंप्लीट है। क्या है ये? एग है और अपरेटस है, एग अपरेटस, दो सिनर्जीड और एक एग, 2 सिनर्जीड और एक एग मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं कंप्लीट एग अपरेटस। ठीक है, आगे चलें बेटा। अब ड्रूसा के बाद क्या आएगा? फ्रिटिलेरिया टाइप। ड्रूसा के बाद क्या आएगा? सर फ्रिटिलेरिया। अभी हुआ नहीं। ओके बेटा कर लो। हाँ अब तक जो पढ़ाया बेटा, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? हो गया? नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबका हो गया? यस सर। अब लिखिए ड्रूसा के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रिटिलेरिया टाइप। हेडिंग लिखिए फ्रिटिलेरिया, फ्री टी डबल एल ए आर आई ए, फ्रिटिलेरिया टाइप इम्ब्रियो सैक, फ्रिटिलेरिया टाइप इम्ब्रियो सैक, फ्रिटिलेरिया टाइप इम्ब्रियो सैक, फ्रिटिलेरिया टाइप इम्ब्रियो सैक। हो गया बेटा? लिख लिया? यस सर। बोलो भैया, चलो आ जाओ बेटा। अब यहाँ भी देखो 1 2 3 4, ये मेगा स्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियाई बने? 4। यहाँ 4 में क्या होगा बेटा? यहीं पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहीं पे 4 पे क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट हो जाएगा। माइटोसिस अभी नहीं होगी यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सीधे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, सीधे रीअरेंजमेंट।
सीधे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, एक चला जाएगा यहाँ पर और 3 चले जाएंगे नीचे, एक चला जाएगा यहाँ पर और 3 चले जाएंगे नीचे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम यूं कहें, ये देखो ऐसे कर लें, ठीक है। ये क्या है, ये चैलेंजर साइड है, ये क्या है, चैलेंजर साइड, चैलेंजर साइड। ये क्या है, माइक्रोपाइलर। ऐसे रीअरेंजमेंट हो गया। 4 थे, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, पर 3 कहाँ चले गए, चलेजा पे चले गए। 3 कहाँ चले गए, चलेजा पे चले गए। और एक कहाँ आ गया, माइक्रोपाइल पर आ गया, माइक्रोपाइल पे आ गया। बेटा जो ये 3 वाला चैलेंजर साइड का है, ये आपस में ही फ्यूज कर जाएंगे। जो थ्री चैलेंजर न्यूक्लियाई, 3 चैलेंजर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, साथ में फ्यूज कर जाएंगे। अरे फिर क्या होगा, तब तो फिगर देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या हुआ। देखो बेटा, ये जब आपस में फ्यूज कर गए तो ऐसे बन गया स्ट्रक्चर, 1 2 और 3, और एक यहाँ पे पहले से था, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लॉयड। ये क्या हो गया, फ्यूज करने में क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड। फ्यूज करने में क्या हो जाएगा गुड़िया, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड है। या मोनोप्लॉयड है। अब देखो बेटा, अब इसके बाद यहाँ पे होगा माइटोसिस, माइटोसिस इसके बाद होता है माइटोसिस। फिर से सुन लो जरा मेरा, 4 न्यूक्लियाई थे, 4 न्यूक्लियाई पहले ही, अब तक हमने देखा। बाकी में देखो, देखो यहाँ देखो, पीछे करके दिखा रहा हूँ। ड्रूसा में क्या देखा आपने, पहले 2 माइटोसिस, 4 थे, 2 माइटोसिस हुआ। फिर इसके बाद आपने देखिए पेप्रोमिया में देखा, 4 थे, 2 माइटोसिस हुआ। तो पेप्रोमिया में भी वही है, ड्रूसा में भी वही है, लेकिन फ्रिटिलेरिया में चेंज हो गया है। फ्रिटिलेरिया में 4 में पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट, 3 चैलेजा पे चले जाएंगे और एक माइक्रोपाइल पे बचा रहेगा। ये चैलेजल वाले बेटा आपस में फ्यूज कर जाते हैं, चैलेजल वाले आपस में फ्यूज कर जाते हैं फ्रिटिलेरिया के केस में, फ्यूज कर गए और क्या बना दिए, ट्रिप्लॉइड बना दिए। और नीचे वाला क्या बना, हैप्लॉइड बना। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। जब भी माइटोसिस होता है तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल होते हैं। एक ट्रिप्लॉइड सेल था तो कितने हो जाएंगे, 2 ट्रिप्लॉइड सेल हो जाएंगे। एक ट्रिप्लॉइड था ही पहले से, एक और बन गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये 2 ट्रिप्लॉइड सेल बन गए, 2 ट्रिप्लॉइड सेल। नीचे क्या था बेटा, एक था पहले से, सॉरी कलर चेंज कर दें, एक पहले से था और एक और बन गया, एक और बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, जब ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तो दान किया जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तो दान किया जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अपने एक ट्रिप्लॉइड को सेंटर में भेज दिया, एक हैप्लॉइड को सेंटर में भेज दिया। आगे देखो क्या बना, देखो बेटा, एक ट्रिप्लॉइड यहाँ पे पहले से मौजूद है, 1 2 3 मौजूद है, एक बीच में आ गया, एक कहाँ आ गया, 1 2 3 बीच में आ गया, एक यहाँ पर पहले से एक बीच में यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी एक। समझ में आ रही बात, फिर से सुन लो मेरी बात। यहाँ पर माइटोसिस हुआ तो पहले यहाँ ट्रिप्लॉइड सेल थी एक, वो क्या हो गई, डबल हो गई, तो एक यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई। ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, नहीं आ रहा। आ रहा है सर। प्रिया, बाकी वो बच्ची, रुचि, सर आ रहा एलेन, आ रहा है सर। ओके। देखो ये 2 ट्रिप्लॉइड थे, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, नीचे भी डबल होगा ना, माइटोसिस तो सब में होगा, यहाँ भी डबल हो गया। अब इसने एक सेंटर में भेज दिया, इधर से एक ये सेंटर में आ गया। जब दोनों सेंटर में आ गया, 1 ट्रिप्लॉइड एंड 1 हैप्लॉइड सेंट टू सेंटर, सेंट टू सेंटर, लिख लेना इसको, 1 ट्रिप्लॉइड एंड 1 हैप्लॉइड सेंट टू सेंटर, बीच में आ गए, यहाँ नजर आने लगे बीच में।
ऊपर 3 बचा, ये नीचे 1 बचा। आगे देखते हैं क्या डेवलप करेगा ये। देखो बेटा, चैलेजा की साइड में क्या डेवलप हो रहा है, एंटीपोडल सेल। चैलेजा की साइड में क्या डेवलप हो रहा है जनरली, एंटीपोडल सेल। इसका जो एंटीपोडल सेल बनेगा बच्चों, इसका जो एंटीपोडल सेल बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, एक सेकंड मिटा दो। इसका एंटीपोडल सेल ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, एंटीपोडल सेल में। 1 2 3, ये है ट्रिप्लॉयड एंटीपोडल सेल, यही आगे कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्लॉयड एंटीपोडल सेल। ठीक है। अच्छा, बीच में क्या होगा, टेट्राप्लॉयड। 1 2 3, एक ये भी आ गया, इसे लिख लीजिएगा टेट्राप्लॉयड, टेट्रा PLOID प्लॉयड सेंट्रल सेल। अच्छा, नीचे वाला ये सीधे एक एग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये एग में कन्वर्ट हो जाएगा, एग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होगा, जो एंटीपोडल सेल होगी वो क्या होगी, ट्रिप्लॉयड हो जाएगी। एंटीपोडल सेल क्या होगी, ट्रिप्लॉयड हो जाएगी। टेट्राप्लॉयड क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। और एग नॉर्मल होगा, एग क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया। मकोई जानते हो, हाँ, धतूरा वगैरह, तो पाइपर में ऐसा पाया जाता है। इसका उदाहरण है पाइपर, पाइपर निग्रम, पाइपर में पाया जाएगा। कुछ फ्रिटिलेरिया में पाया जाएगा, फ्रिटिलेरिया में पाया जाएगा। ठीक है, पाइपर और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में ये पाया जाता है, पाइपर और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में पाया जाता है। बेटा नोट कर लो, या मैं आगे बढ़ूं, नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। प्लम्बेजेला टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो लास्ट है वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। नोट कर लिया है आप सभी लोगों ने। यस सर। हम्म, ये और सेम फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला लगभग समान होते हैं, फ्रिटिलेरिया और ये लगभग समान होते हैं। कैसे, देख नेक्स्ट पेज पे चलें, लिख लो प्लम्बेजेला टाइप, प्लम्बेजेला टाइप एम्ब्रियो, प्लम्बेजेला टाइप एम्ब्रियो सैक लिख लो, प्लम्बेजेला टाइप एम्ब्रियो सैक। हेडिंग है प्लम्बेजेला टाइप एम्ब्रियो सैक। इसमें और जो नॉर्मल अभी जो हम पढ़े थे फ्रिटिलेरिया टाइप में कोई खास फर्क नहीं होता है, कोई खास फर्क नहीं होता है। चलो बना दिया, ये देखो बेटा, ये 4 बने, 1 2 3 4, यहीं पे रीअरेंजमेंट हो गया जैसा कि हमें फ्रिटिलेरिया में हमने किया था। अब देखो बेटा, 1 2 3 4, सॉरी, रीअरेंजमेंट क्या करेंगे, एक ऊपर कर लेंगे और 3 नीचे, यहीं पे बस चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे क्या था, चैलेजल साइड में 3 थे और एक माइक्रोपाइलर था। यहाँ पे कि देखो माइक्रोपाइलर साइड में 3 है और चैलेजल साइड में 1 है, चैलेजल साइड में 1 है। ठीक है, चैलेजल साइड में 1 है। इसके बाद बेटा इसमें माइटोसिस हो जाएगी, सीधे यहाँ पे माइटोसिस हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी। क्या होगा बेटा, जैसे ही माइटोसिस होगा 1 से 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 से 2
3 4 5 6 हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। 6 बन गए ना, 8 न्यूक्लियाई। अब कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सी बात है, एक ये सेंटर में दे देगा, ठीक है, एक ये सेंटर में दे देगा, एक ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 न्यूक्लियाई, एक ये सेंटर में दे देगा, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। आइए देखते हैं, 1 बचा रह गया, एक यहाँ आ गया, और बाकी यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ से नीचे से आ गए। तो नीचे कितने बच गए? 6 में से 3 चले गए तो कितने बचे? 3 बचे ना। 3। तो 1 2 और 3, और ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? सिंगल। ठीक है, ये चले जा है, ये चले जा है, ये माइक्रोपाइल है, और ये क्या है? पोलार न्यूक्लियाई। ये क्या है? पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई है ये। यही आगे चल के बेटा सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें? ये एक सिंगल क्या है बेटा, यहाँ देखो, ये किसमें कन्वर्ट होगा? सिंगल है तो एग में। किसमें कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर एग में। ये टेट्राप्लॉयड हो गए, 1 2 3 4 टेट्राप्लॉयड पोलार न्यूक्लियाई। दूसरे कलर की पेन से लिखो बेटा, टेट्राप्लॉयड पोलार न्यूक्लियाई। और नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों? नीचे की तरफ 1 2 एंड 3 नॉर्मल एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। फर्क क्या था देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रिप्लॉइड बन गया था और नीचे की तरफ सिंगल, और ये टेट्राप्लॉइड था। यहाँ देखो, इसमें नो डाउट सेंट्रल सेल यहाँ भी क्या होगी? टेट्राप्लॉइड ही होगी। सेंट्रल सेल यहाँ भी टेट्राप्लॉइड ही है, बट एग सिंगल है, सिनर्जीड नहीं है। सिनर्जीड यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एब्सेंट है, सिनर्जीड एब्सेंट। अगर माइनस डाल दिया जाए तो एब्सेंट कहा जाता है उसको, माइनस डाल दिया जाए तो क्या कहा जाता है? एब्सेंट कहा जाता है। हो गया। टोटल कितने सेल बने हैं बेटा? या टोटल सेल गिनो, 1 2 3 4 5, 5 बने। बेटा नहीं सर 8। सेल, सेल बेटा सेल, 1 2 3 4 5 सेल, अंदर तो सेल बने हो ना, एंटीपोडल सेल, एग सेल, पोलार सेल। तो इसको एक मान लो, 2 मान लो, 3 4 5 मान लो। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। लेकिन लेकिन अगर न्यूक्लियाई काउंट करोगे तो कितना होगा? अगर हम न्यूक्लियाई काउंट करें तो ये एक न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई, ये 3 और एक ये 4 न्यूक्लियाई, 3 और 1 4 न्यूक्लियाई। इस फिगर को बना लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए। ये पाया जाता है प्लम्बेजिला में। प्लम्बेजिला इसका उदाहरण भी है, प्लम्बेजिला, प्लम्बेजिला। इससे ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग पॉलिनेशन, जो कि हम शाम को पढ़ेंगे। पॉलिनेशन हम लोग शाम को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट टॉपिक, यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा हमारा? पॉलिनेशन माने प्रकीर्णन, कैसे एक से दूसरे प्लांट पर जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे शाम को। शाम को मिलते हैं 6:30 पर आप सबसे। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ भी पूछना हो अभी तक के टॉपिक में, प्लीज बच्चों मुझसे पूछो, तभी तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो ठीक है बेटा, थोड़ी देर में आपको इसकी मिल जाएगी। सबने लिख लिया है बेटा? हटा दें? यस सर।